बागेश्वर धाम का लड़का की आएगी कुर्सी पे बैठे। तुम जो बताओ हमारे पापा खत्म कैसे भाई थे। पेमेंट नाम के बालक की अर्जी। 8वीं 9वीं क्लास का लड़का बागेश्वर धाम को दे रहा है टक्कर। जी हाँ दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं अजय पाल बाबा की। ये भाई साहब अपने क्षेत्र में छतरपुर से कुछ ही दूरी पर लगे हुए एक छोटे सा क्षेत्र, छोटा सा गांव है जो कैरी नाम से जाना जाता है, कैरी। और उस गांव में ये भाई साहब आप देखेंगे कि खुले में दरबार लगाते हैं। अब तो वहां पर टेंट वेंट लग चुका है, लोगों ने ऐसी व्यवस्था वहां बना दी है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कुछ वीडियो इनके, देखिए जहां पर दरबार लगाए गए। देखिए सरकार की, सिद्धेश्वर स्वामी की, अजय पाल सरकार की। सब लोग बागेश्वर धाम का लड़का की आएगी कुर्सी पे बैठे, सफेद शर्ट पहने। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो क्लिप में कि भाई साहब दरबार लगा हुआ है और यहाँ पर अजय पाल बाबा जी बैठ के लोगों की समस्या सुन रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जो ये बाबा हैं ये कम पढ़े लिखे हैं, इवन 8वीं, कई लोग तो बोलते हैं 10वीं तक पढ़े हुए हैं, कई लोग बोलते हैं 8वीं तक पढ़े हुए हैं। एक्चुअली में दोस्तों अभी तक इन्होंने किसी को अपनी डिग्री दिखाई नहीं है, तो लोग अनुमानित लगाते हैं कि ये 10वीं तक पढ़े लिखे हैं। और जब इनसे बात करो तो ये भी यही कहते हैं कि हम 10वीं तक पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी किसी कोई डिग्री देखी नहीं है। अब वही बात करते हैं इनके चमत्कारों की, तो ये हनुमान जी की सेवा करते हैं और हनुमान जी के नाम से झाड़ते फूकते हैं और फिर ये वैसे ही दिव्य दरबार लगाते हैं जैसे कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र के शास्त्री जी लगाते हैं। धीरेन्द्र के शास्त्री जी का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है बाकायदा। वो पहले भी धीरेन्द्र के शास्त्री जी का अगर आपसे 10 साल 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे और 10-15 साल पुराने उनके वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल वो भी इसी तरह दरबार लगाते थे अपने क्षेत्र में। 25-30 लोग बैठ जाते थे, पेन कागज ले लेते थे और बाकायदा नाम पुकारते थे। और ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेड रहती है, सबको पता है कि बड़े दिमाग से वो खेला जाता है। और उसके बाद और ये माइंड रीडिंग का पूरा गेम रहता है, साइकोलॉजी का पूरा गेम रहता है। और उसके अनुसार लोगों के आव भाव देखकर और कुछ मूलभूत समस्याएं जो जीवन में हर किसी की रहती है, उन समस्याओं को चारा बनाकर उनके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। और वैसे भी जो व्यक्ति आता है वो अपनी समस्या खुद ही बता देता है कि मैं अपनी लुगाई से परेशान हूँ, मैं अपने इससे परेशान हूँ, मेरे को काम नहीं मिल रहा है और मैं बीमारी से परेशान हूँ। जीवन की 4-5 समस्याएं हैं। एक तो काम, ठीक है, रोजगार, दूसरा सेवा कि हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं या सेवा दे नहीं पा रहे हैं, और तीसरी पैसा, बस। और उसके बाद बीमारी और 1-2 समस्याएं और हो जाती है जो घरेलू समस्याएं हो जाती हैं। मूलभूत 4 से 5 समस्याएं होती हैं। उस समस्याओं को लेकर लोग आते हैं और उसी में से उनको कैच करना होता है कि व्यक्ति आया हुआ है और इसके बाद इनकी समस्याओं को हमें बताना, सोल्यूशन बताना है। आजकल हमने सुना है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा का जो क्रेज है वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है और उस क्षेत्र में अब अजय पाल जी का जो है, ये अजय पाल जो बाबा है, इनके पास जो जनता है, जो छतरपुर जनता है, इनके पास प्रभावित होकर इनके पास पहुंच रही है, इनके दिव्य दरबार में पहुंच रही है। वैसे बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार तो वैसे उन्होंने बहुत भव्य बना रखा है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ भी प्रभावित होकर इनके पास जा रहे हैं और वही समस्या का समाधान और वैसे ही पैटर्न, वैसा ही तरीका और उसी आव भाव से जैसे आज से 10 साल 15 साल पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र के शास्त्री जी किया करते थे, बिल्कुल उसी राह में, उसी की तर्क में ये वाले बाबा भी कर रहे हैं। ऐसे ही आपने देखा हो सतना में भी यही चल रहा है। सतना में सिद्धेश्वर धाम के नाम से एक युवक ने भी खोल रखा है। उनको, जबकि आप हनुमान चालीसा तो आती होगी, लेकिन उनको सुंदरकांड नहीं आता है और सुंदरकांड के उनके दोहे भी नहीं आते, क्योंकि उन्होंने एक नेशनल चैनल जब इंटरव्यू दिया था तो उस इंटरव्यू के दौरान वो बता नहीं पाए थे। ऐसे बहुत सारे शास्त्र वाले क्वेश्चन भी थे जो कि बहुत जनरली रहते हैं, उनसे पूछा गया था तो वो बता नहीं पाए थे। अगर आप बाबा बने हो या फिर आप दिव्य दरबार लगाते हो तो कुछ मूलभूत चीज़ों को जानना बहुत जरूरी होता है, वो सारी चीज़ें बता नहीं पाए थे। और बात में ये बोले थे कि गुरु आज्ञा होगी तो हम बताएंगे। गुरु आज्ञा क्या है? आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो आप जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर लोगों को बुला के दिव्य दरबार लगा रहे हैं और आप उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो भाई साहब जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको पता होना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं बताया। तो आजकल ये दिव्य दरबार का जो गेम है, जो पैसे कमाने का लॉजिक है, जो फेमस होने का लॉजिक है, ये बढ़िया है और इतना बढ़िया है कि पता नहीं यार इतने सारे लोगों पर कैसे टाइम मिल जाता है। हमको तो ये बात समझ में आज तक नहीं आती है कि लोग इतने ज़्यादा फ्री है कि काम धंधा छोड़ के, अपना व्यवसाय छोड़ के और अन्य जो चीज़ें होती हैं जीवन की मूलभूत चीज़ों को छोड़कर ये सारे बाबाओं के चक्कर में बैठे रहते हैं। वो भी 1-8 घंटा नहीं, दिन भर बैठे रहते हैं। पता नहीं यार इन लोगों को कितना समय रहता है। आप क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखेगा, और क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं। जय श्री राम।